लेकिन अब आपको ग्राफिक्स जरिए कुछ जानकारी देते। देखिए यहां पर ये ग्राफिक्स आ रहा है। 19 जून को उद्धव ठाकरे के पास 55 विधायक थे शिवसेना के, लेकिन उस वक्त शिंदे कैंप के पास 0 विधायक थे। अब तारीख बदलेगी, तारीख के साथ साथ महाराष्ट्र का समीकरण बदलेगा। देखिए यहां पर 20 जून को जब हम पहुंचते हैं तो यह आंकड़ा 25 हो जाता है और शिंदे कैंप के पास 30 विधायक हो जाते हैं। ये 30 विधायक शिवसेना के, हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुल 55 विधायक शिवसेना के, पहले 56 थे, एक विधायक की मृत्यु हो गई थी। 21 तारीख को आते आते आंकड़ा और बढ़ता है। शिवसेना के कैंप में जो उद्धव कैंप है उसके पास 22 बचते हैं और यहां पर शिंदे के पास यह आंकड़ा 33 हो जाता है, जो बहुमत के करीब जाता हुआ नजर आता है, 2/3 के। अब अगर 22 तारीख को हम जाएंगे, क्योंकि 37 का आंकड़ा जरूरी था, तो 22 तारीख को उद्धव कैंप के पास 19 विधायक बचते हैं और अगर आप शिंदे कैंप की बात करेंगे तो 37 का जो फिगर है जिसपे कहा जा रहा दल बदल कानून नहीं लगेगा, उससे सिर्फ एक कम 36 यहां पर नजर आपको आ रहा है। लेकिन अब जो बात 23 जून की हम करते हैं, देखिए 23 जून को आते आते वो जो मैजिक फिगर था जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए था दल बदल कानून से बचने के लिए, अपने आप को विधायक दल का नेता स्टैब्लिश करने के लिए, वो मिल जाता है। उद्धव कैंप के पास 18, लेकिन शिंदे कैंप के पास 37 विधायक हो जाते हैं और अब तो कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। 24 तारीख की अगर बात करेंगे तो शिंदे कैंप तो यह दावा कर रहा है, हालांकि इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है अब तक नहीं आया है रिटर्न में, लेकिन कहा जा रहा है कि 42 विधायक जो हैं वो संभवतः शिंदे कैंप के पास हो सकते हैं और इधर 13 उद्धव ठाकरे के पास। 38 के बारे में तो हमने आपको जानकारी दी, दिलीप लांडे आपसे थोड़ी देर पहुंचे थे और दिलीप लांडे पहुंचने के बाद यह संख्या 38 हो जाती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत जो उसमें शह और मात का खेल जो है लगातार जारी है। हमारे संवाददाता अनुपम भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी भी जो ये माइंड गेम खेला जा रहा है, इसके जरिए ऐसा हो सकता है कि और भी विधायकों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इधर संजय राउत जो हैं वो अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, हम आपको ये बातचीत सुनवाते हैं, जरा सुनिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व तो बचता है या नहीं बचता, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपसे मैं सीधा पहला सवाल करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे, खबर यह आ रही है कि गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? बात ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे कहाँ है, क्या करे, उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते, जब तक जहां से वो चुन कर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है, उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। नहीं राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है, क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही है। उनके साथ जो विधायक हैं उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है, हम बात कर रहे हैं। देखिए वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमने सालों साल एक साथ काम किया है, हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है, पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है राउत साहब? रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। अब एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के हाथ में कुछ नहीं बचा है।
नहीं, राउत साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में, और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है, क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए, जाने दो। कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया। महाराष्ट्र में उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी, और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर स्थान पर लड़ेंगे। क्या ऑफर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आप महाविकास अघाड़ी के नेता बन जाइए, आप या चीफ मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र के? देखिए, हम सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। और क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस जो था, उसमें जो हमको एक वचन दिया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना और बीजेपी का, अगर वो शब्द मान लेते तो जरूर एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री बनते। एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंकगणित को थोड़ा समझाइए, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का खेल जो है वो अब आकर अंकगणित पर रुक गया है। हाँ, अंकगणित तो उसमें है, लोकतंत्र तो अंकगणित पर चलता है आजकल। लेकिन ये अंकगणित तो होता है ना, बहुमत, ये बहुत बड़ा चंचल होता है। आंकड़े कभी किसी के पास कायम नहीं रहते। अभी हमारे पास 16 विधायक हैं, 16, और बाकी के सारे एकनाथ शिंदे के साथ में। जी हाँ, वो वहां चले गए, हम टीवी पे देख रहे हैं, और क्या मैं देख सकता हूँ।